प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र में अध्याय 2 के भाग 4 में हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने समविभव पृष्ठ का क्वेश्चन लिख लिया है और उसके आंसर सहित उसके गुण भी लिख लिया मैंने। उसके बाद आपको ये इसलिए लिख के तैयार रखा है कि आपको वीडियो में समय बचे, मतलब मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए और ज़्यादा क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले से लिख लिए हैं और आपको बस समझाने का काम है। मैं आपको समझा दूंगा और फिर आप इसको नोट कर लेना। तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए समविभव पृष्ठ, ये अपन ने हेडिंग डाल ली। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। मतलब समविभव पृष्ठ ऐसा रहेगा, एक पृष्ठ है, मान लो एक गोलाकार पृष्ठ भी हो सकता है, गोलाकारी पृष्ठ है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी जगह विभव एक समान है। तो इसलिए ये पृष्ठ कैसा कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जैसे मैं इस चित्र को इस के द्वारा समझा देता हूँ कि ये चित्र के द्वारा विभव एक समान कैसे होता है। देखिए जैसे मान लेता हूँ, माना किसी बिंदु O पर, ये बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k गुणित q बटा r होता है। यह विभव की परिभाषा अपन ने पिछली बार निकाला था, पिछले भाग में विभव निकाला, उसी के आधार पे ये ले लिया कि एक बिंदु O है, उस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस r से इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इस पर विभव पिछले भाग में निकाले थे अपन ने। विभव V का सूत्र क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k गुणित q बटा r। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ में आएगा, ये बड़ा K लेंगे, कैपिटल K, और q गुणित r। ये K क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। माना O केंद्र और r त्रिज्या वाला एक गोला है। ये वाले नहीं लिखना, वाला लिख लो। एक गोला है, मान लेता हूं कि ये O केंद्र है और ये r त्रिज्या, इसका एक गोला मैंने खींच लिया। इसकी कल्पना करिए कि एक गोला है, तो इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की आवेश q से दूरी एक समान होगी। अब जैसे एक गोला खींच लिया मैंने, यहाँ से r त्रिज्या का गोला, यहाँ भी त्रिज्या r है, यहाँ भी त्रिज्या r है, तो ये प्लस q आवेश से दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, सब दूरियां क्या होगी? समान होगी। प्लस q आवेश से दूरी कैसी होगी? समान होगी। तो दूरी समान होगी तो समीकरण 1 के अनुसार ये q की दूरी समान है सबकी, सभी बिंदु पर। यहाँ P है मान लो, यहाँ Q है, यहाँ पे R है, यहाँ S है, T है, सभी बिंदुओं पर दूरियां कैसी है? समान है। तो समीकरण 1 के अनुसार गोले के पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा। तो पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो जाता है। तो पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होने से यह पृष्ठ कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। इसलिए इस गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। तो ये समविभव पृष्ठ आपको समझाया। अब इसके गुण देखिए। तो समविभव पृष्ठ के गुण, पहला गुण है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। अब ये समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर जो मान है वही यहाँ पर रहेगा, इस बिंदु पर भी रहेगा। तो सभी बिंदुओं पर विभव का मान कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। फिर समविभव पृष्ठ को क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत काटती है। तो ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वाली, ये जो एरो लगा रखी है ना मैंने, ये समविभव पृष्ठ को लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई काटेगी। सदैव लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है। फिर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब इस पॉइंट को समझिए। जैसे ये O बिंदु है, एक समविभव पृष्ठ ये है, इसी के आधार पे ये r त्रिज्या है, मतलब r1 है, दूसरी त्रिज्या r2 ले लेता हूं मैं। ये प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा है, दूसरी त्रिज्या r2 से एक गोला और बना लेते हैं। तो दो समविभव, ये वाला भी समविभव पृष्ठ है पहला वाला, ये दूसरा वाला भी समविभव पृष्ठ है। तो दोनों पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ये समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब इस पृष्ठ के अनुदिश
समविभव पृष्ठ पर अगर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं तो उसका मान कैसा रहता है, शून्य होता है। किसी बिंदु पर चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। मतलब कोई भी विद्युत चालक है उसका पृष्ठ कैसा रहेगा, हमेशा समविभव पृष्ठ रहेगा। तो आप लोग इसके समविभव पृष्ठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसके गुणों को समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, विलगित या पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए सबसे पहले विद्युत धारिता की परिभाषा देख लीजिए कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा एवं उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो देखिए विद्युत धारिता के यह सूत्र बन जाएगा इस परिभाषा के अनुसार कि आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि, क्योंकि विद्युत चालक की विद्युत धारिता या किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश, तो ये आवेश की मात्रा है, दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि। तो विभव जितना आवेश देते हैं तो विभव बढ़ेगा, आवेश देने पर क्या होगा, विभव बढ़ेगा। तो विभव में जो वृद्धि हो रही है और जितना आवेश दिया जाता है इसका अनुपात मतलब बटे में, अनुपात मतलब बटे में, तो इस मान के बराबर होती है विद्युत धारिता। तो इसको विद्युत धारिता को C से लिखते हैं, कैपिटल C से, और आवेश को कैपिटल Q से, और विभव में वृद्धि को V से लिखा जाता है। तो C बराबर Q बटा V हो जाएगा। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फेरेड है, इसको कैपिटल F से लिखा जाता है, तथा विमीय सूत्र m की घात ऋण 1, l की घात ऋण 2, t की घात 4 और a का स्क्वायर है। तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करूंगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब अपन विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए मैंने एक विलगित गोलीय चालक बना लिया है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है ना। इस विलगित गोलीय चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है जो समान रूप से चारों तरफ, इसके चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाता है, या मतलब बढ़ जाता है, फैल जाता है, प्लस Q आवेश फैल जाता है। तो समान रूप से जब प्लस Q आवेश चारों तरफ फैल जाएगा तो ये चालक समविभव पृष्ठ की तरह, इस चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो समविभव पृष्ठ होने से ये क्या करेगा, समविभव पृष्ठ के सभी गुण दर्शाएगा। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पर बताया गया है कि माना A एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R, इस गोले का नाम मैंने कह दिया A, ये गोले का नाम है, इसकी त्रिज्या R तथा केंद्र O है, उसे प्लस Q आवेश दिया जाता है जो समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इस स्थिति में चालक बालक आके खड़ा हो गया था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ कि A एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। इस गोलीय चालक को प्लस Q आवेश मतलब प्लस Q आवेश दिया जाता है, अपनी ओर से प्लस Q आवेश दिया जाता है। वो प्लस Q आवेश इसके पृष्ठ पर चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसलिए ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा और जितने भी समविभव पृष्ठ के गुण हैं ये गुण ये दर्शाएगा। तो इसी के बारे में मैंने यहाँ पर समझाया है कि माना A एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र O है, उसे प्लस Q आवेश दिया जाता है जो समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इस स्थिति में चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने दर्शाई है चालक के पृष्ठ के लंबवत है। अब इसलिए चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव निकाल लेते हैं। तो अपन ने अभी विभव
गोले चालक की धारिता के लिए जो विभव निकाला था वही सूत्र यहाँ लगेगा। विभव का सूत्र क्या होता है, 1 बटा V बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के गुणित, यहाँ आवेश कौन है, प्लस क्यू आवेश, बड़ा क्यू है तो यहाँ बड़ा क्यू लेना पड़ेगा, और बटे त्रिज्या भी कौन सी है, बड़ी, इसलिए बड़ा आर लेना पड़ेगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये विभव तो निकल गया, क्योंकि धारिता की परिभाषा क्या है, अभी धारिता की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि किस आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो अपन को विभव तो निकल गया है और आवेश की मात्रा कौन है, Q है, ये भी मालूम है, तो अपन धारिता निकाल सकते हैं यहाँ पर। अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटा V। ये सूत्र अपन परिभाषा में लिखा है। यहाँ से V का मान जो है ये 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित Q बटा R है, ये V का मान यहाँ पर रख देंगे। तो C बराबर ऊपर Q, नीचे बटे में बड़ी लाइन लिख लेना। यहाँ V का मान क्या आएगा, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के गुणित Q बटा R। ये मान कहाँ से रखा मैंने, समीकरण 1 से। तो ये Q से ये Q कैंसल, अब यहाँ पर क्या बचा, 1 के बटे में पूरी राशि है, तो बटे के बटे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये इसके बटे में है और ये बटे के बटे में है। तो जब इसको उलट गणित करेंगे तो ये राशि ऊपर चले जाएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या बचेगा अपने पास, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R, के इंटू R। यही अभिष्ट व्यंजक है गोली चालक की धारिता के लिए। आप चाहते हैं लिखो, यही अभिष्ट व्यंजक है। अब इस मान लो क्वेश्चन यहाँ तक व्यंजक का आया, नहीं क्वेश्चन थोड़ा पलट दे कि सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये सिद्ध करने आता है, तो इसी क्वेश्चन को अपन को आगे बढ़ाना है। तो उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर वायु या निर्वात को लेते हैं। तो देखिए वायु या निर्वात में K बराबर क्या होता है, 1 होता है मान, परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए C का मान, K का मान 1 रख देंगे तो क्या बचेगा, C का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ठीक है। तो वायु निर्वात में C का मान ये हो जाएगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 2 नाम, और इसको दे दो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, C समानुपाती R हो जाएगा। क्यों, देखे यहाँ C बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन 0 K के, मतलब K गुणित R के। ये एक राशि, ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये है 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R, और ये R के समानुपाती ये क्या है, परावैद्युतांक है। तो परावैद्युतांक का एक नियतांक राशि होती है। ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाए, तुलना करेंगे तो, और खाली K बचेगा, K बराबर 1 है। तो यहाँ पर ये अनुपात बन जाएगा, C बराबर, C समानुपात हो जाएगा किसके, ये R के, क्योंकि समानुपाती नियतांक अगर मैं K मानता हूँ, है ना, K गुणित R आता है, तो ये समानुपातिक अनुपातिक नियतांक हो गया, परावैद्युतांक। तो इस K का, ये K के साथ ये
के का मान भी जो रहता है ये कितना है 4πε0, ये भी साथ में आएगा। इसलिए समीकरण 2 तथा 3 से ये जो नियतांक है वो हट जाएंगे और c का मान r के समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, ठीक है। अर्थात लिख सकते हैं अपन, अर्थात किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? उस चालक की त्रिज्या के एक अनुक्रमानुपाती होती है। अगर ये सिद्ध करने बोले कि किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उस चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा परिभाषा के साथ ये भी, और व्यंजक ज्ञात करने बोले तो यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और याद करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है संधारित्र क्या है। संधारित्र का सिद्धांत लिखकर इसकी धारिता का सूत्र लिखे। अब संधारित्र क्या है? संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर। आपने देखा होगा आपके खेतों में मोटर जो लगी रहती है, उस मोटर के साथ एक स्टार्टर रहता है जो मोटर चालू करने के लिए रहता है। कभी कभी कम वोल्टेज रहते हैं होता है तो उसमें एक कैपेसिटर लगाया जाता है, ऐसा गोल आकार का रहता है कैपेसिटर। तो उस कैपेसिटर को ही संधारित्र कहते हैं। इंग्लिश में संधारित्र को कैपेसिटर कहा जाता है। तो उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कि वो किस सिद्धांत पे काम करता है, संधारित्र क्या है। पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बनाई जाती है। मतलब जो भी चालक है, मोटर चलाने के लिए जो भी स्टार्टर है, उसका आकार बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाए। विद्युत धारिता मतलब उससे क्या मतलब है? विद्युत आवेश बटे विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। मतलब विद्युत उसकी कैपेसिटी जो मोटर को चलाने में जितना तेज चलेगी, उसकी मोटर को चलने में जो वृद्धि होगी वो धारिता कहलाएगी। तो अपने पास संधारित्र क्या है ये उसके बारे में बताया गया कि उसका आकार और आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाए, ऐसा यंत्र जो भी है वो यंत्र क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। यहाँ युक्ति नाम दिया है मैंने कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना या बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। तो जैसे आप ये तो हो गई परिभाषा संधारित्र की। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? ये दो चित्र हैं अपने पास, चित्र ए और ये चित्र बी। इसका नाम दे दो चित्र बी। ये चित्र ए और दूसरा चित्र बी। तो पहले चित्र ए के बारे में समझ लेते हैं कि माना ए एक पृथक मतलब सिंगल प्लेट है ना, एक सिंगल है, सिंगल चालक प्लेट है। ये सिंगल चालक प्लेट है यारी एक खड़ी लाइन इस टाइप से, जिससे कुछ धनावेश दिया जाता है, जिससे कुछ धनावेश दिया जाता है। उसके पास अन्य आवेशित प्लेट बी को लाया जाता है। इस प्लेट ए के पास इसको धनावेश कुछ दिया है ना, दोनों पक्ष इधर ये बाह्य भाग है और ये आंतरिक भाग है। तो प्लेट ए के धनावेश कुछ धनावेश दिया है, उस इसके साथ एक अन्य अनावेशित मतलब इस पर प्लेट बी पर इस पर धनावेश मैंने दिया तो धनावेश दोनों तरफ बढ़ जाएगा। इस तरह ये प्लेट ए, ये कौन सी प्लेट है? ए।
ये प्लेट को धनावेश दिया तो धनावेश प्लेट के दोनों तरफ आ जाएगा। और इसके पास एक अन्य आवेशित प्लेट बी को लाया जाता है। इसके अन्य आवेश बिना आवेश वाली प्लेट एक बी को लाया जाता है। ये बिना आवेश, इस पर अभी कोई आवेश नहीं है। तब विद्युत प्रेरण से ये विद्युत प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में अपन अध्याय 4 में पढ़ेंगे, 4 या 5 में। तो विद्युत प्रेरण के बारे में तब बताऊंगा कि विद्युत प्रेरण एक क्रिया है कि जिसमें आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत प्रेरण से प्लेट बी के आंतरिक भाग पर ऋण आवेश, तो प्लेट बी का आंतरिक भाग कौन सा कहलाएगा इसमें, ये अंदर वाला, यहाँ पर ऋण आवेश आ जाएगा तथा बाह्य भाग पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित हो जाता है मतलब उत्पन्न हो जाता है। तो बाह्य भाग पर, ये प्लेट बी का बाह्य भाग है, यहाँ धन आवेश उत्पन्न हो गया। देखो प्लेट ए थी सिंगल प्लेट, इस पर मैंने कुछ धनावेश दिया, इसके पास में अनावेश प्लेट बी को लाया। बी को लाने पर क्या होता है, विद्युत प्रेरण से प्लेट बी के आंतरिक भाग पर ऋण आवेश हो गया और प्लेट बी के बाह्य भाग पर क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। तो ये चित्र ए में इसको बताया गया है मैंने कि प्लेट ए है, इसके पास में प्लेट अनावेशित प्लेट बी को लाया, तो इस प्लेट ए पर तो धनावेश दिया गया है, इस प्लेट बी पर अभी कोई आवेश नहीं है, मतलब अनावेशित है। तो विद्युत प्रेरण से क्या हो जाएगा, प्लेट बी के आंतरिक भाग पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और प्लेट बी के बाह्य भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न हो जाएगा मतलब प्रेरित हो जाएगा। ये धनावेश प्रेरित हो जाता है, ये मैंने बताया। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। इसके बाद प्लेट बी पर प्रेरित ऋण आवेश, जो प्लेट बी पर ये प्रेरित जो ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है। और विभव कैसे घटेगा, क्योंकि विभव का मान कब बढ़ता है, धनावेश के कारण बढ़ता है। तो ये ऋण आवेश इस धनावेश को कम करने का प्रयास करेगा, है ना। ये ऋण आवेश इस धनावेश को खत्म करने का प्रयास करेगा, जिससे इसका विभव कम हो जाएगा। तो यही बताया गया है, प्लेट बी पर प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धन आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो देखो यहाँ पर अपने पास प्लेट बी का जो ये प्लेट बी है, ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है। ये जब प्रेरण द्वारा ये उत्पन्न हो गया अपने आप प्लेट बी पर, तो ये ऋण आवेश को कम करने का, विभव को कम करने का प्रयास करेगा, इसके प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन ये धन आवेश प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब ये बढ़ाने का प्रयास करता है क्योंकि प्रेरित ऋण आवेश, अब प्रेरित ऋण आवेश इधर है और प्रेरित धन आवेश इधर है। तो प्रेरित ऋण आवेश प्रेरित धन आवेश की तुलना में प्लेट ए के अधिक पास है। प्लेट ए के अधिक पास है। प्लेट ए के अधिक पास है। देखो यहाँ पर आप चित्र में समझ जाओगे कि ये प्रेरित ऋण आवेश प्लेट ए के अधिक पास है। किसकी तुलना में, प्रेरित धन आवेश की तुलना में। तो अधिक पास है इसलिए ऋण आवेश के कारण, तो ये ऋण आवेश के कारण क्या होगा कि प्लेट ए का विभव कम हो जाएगा। प्लेट ए का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऋण आवेश धन आवेश को कम कर देगा, खत्म कर देगा, तो जिससे विभव कम हो जाता है। तो विभव कम हो जाएगा, तो विभव कम होने से धारिता का सूत्र क्या है, C बराबर Q बटा V। तो V का मान, बटे वाला मान कम हो जाता है तो धारिता कैसे बढ़ जाती है। क्योंकि आप ध्यान रखना, जब भी देखो 4 बटा मैं 4 करता हूँ तो क्या आएगा A, मैं 4 बटा 2 करता हूँ तो क्या आता है, तो ये बटे वाले, ये मान लो ये क्या है, Q है और ये V है और ये भी Q है और ये V है। तो विभव का मान जब अधिक होता है तो धारिता, ये किसका सूत्र है, मान लो C का, तो धारिता का मान कितना आया, 1 आया। नहीं, विभव का मान 4 की जगह क्या हो गया, 2 हो गया, तो धारिता का मान कितना आया, 2 आया। मतलब विभव कम होने पर धारिता बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो विभव कम कैसे हुआ, प्रेरित ऋण आवेश के कारण, क्योंकि प्रेरित ऋण आवेश प्रेरित धन आवेश की तुलना में प्लेट ए के अधिक पास है। प्लेट ए के अधिक पास है। यहाँ चित्र में समझ लो कि प्रेरित ऋण आवेश प्रेरित
धन आवेश की तुलना में प्लेट ए के अधिक पास है, तो ये ऋण आवेश क्या करेगा, इस प्लेट ए के विभव को कम कर देगा। विभव कम होगा तो प्लेट ए की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो इतना समझ में आ गया आपको। चलो इसके बाद आगे समझाता हूं। यदि आप दूसरे चित्र में देखिए, यदि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, तो ये जो मैंने प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया, ये पृथ्वी का चिन्ह बनाया है ऐसा, पृथ्वी से कर दिया, तो उसका धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। क्योंकि कभी भी अपन पृथ्वी से आपने देखा होगा घरों में, किसी घरों में अर्थिंग का काम करते हैं, बोले एक तार को जमीन में गाड़ के उसमें कोयला नमक डाल के या पानी डाल के तो एक गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग है, अर्थिंग बोलते हैं अपन। लेकिन यहाँ पर अपन ने बात करी गई कि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, तो उसको पृथ्वी से करना मतलब अर्थिंग करना, तो उसका धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे प्लेट बी का केवल ऋण आवेश का संबंध। तो प्लेट देखो यहाँ पर चित्र इसी में समझ लो कि प्लेट बी का धनावेश तो पृथ्वी, यहाँ पर ये धनावेश था भार वाला, ये भार वाला धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। तो प्लेट बी पर क्या बचा, केवल ऋण आवेश बचा है। तो प्लेट बी का ऋण आवेश का संबंध प्लेट ए के धनावेश से होता है, तो ये ऋण आवेश का संबंध प्लेट ए के धनावेश से होता है, तो धनावेश से होता है, जिससे संधारित्र का विभव कम हो जाता है, क्योंकि केवल ऋण आवेश बचा है अपने पास। तो ऋण आवेश बचा है तो ये धनावेश को खत्म कर देगा, जिससे विभव कम हो जाएगा। अब विभव कम होगा तो क्या होगा, धारिता बढ़ती है, विभव का मान कम होगा तो धारिता बढ़ती है, अतः संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये चित्र बी में बताया गया है। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि मैंने दोनों चित्रों के माध्यम से इस जो लिखे हुए को अच्छी तरह समझा दिया गया है। तो संधारित्र का सिद्धांत शॉर्टकट में क्या हुआ, जब एक आवेशित पृथक्कर चालक के समीप, मतलब आवेशित पृथक्कर चालक ये ए है, इसके समीप अन्य अनावेशित, इस पर कोई आवेशित नहीं है, अन्य आवेशित चालक को लाया जाता है, तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो इस चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दो चालकों के इस निकाय को संधारित्र कहते हैं। तो ये दो चालकों का जो निकाय बना है इसी को संधारित्र कहेंगे। प्लेट ए और प्लेट बी के मिलके जो चालक का निकाय है, निकाय मतलब जोड़ा, इस जोड़े को ही क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो आप इस संधारित्र का सिद्धांत नोट कर लीजिए। इसके बाद में संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना बताता हूँ, क्या होता है देखिए। देखिए अब संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालेंगे अपन। माना किसी संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है। देखो एक संधारित्र है, ये पहली प्लेट मान लेता हूँ, है ना, ये इसका नाम A दे दिया, ये दूसरी प्लेट है B, ठीक है। माना किसी संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर, तो प्लस क्यू आवेश मैंने ये दे दिया, कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश दिया तो ये प्लस क्यू आवेश दोनों तरफ आ जाएगा, तो इसके कारण इसका विभव कितना आ जाएगा, V1। तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। अब प्रेरण के द्वारा अभी अपन ने संधारित्र के सिद्धांत में पढ़ा है कि प्रेरण के द्वारा यहाँ पर आंतरिक भाग में क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो ऋण आवेश के कारण और धन आवेश का संबंध तो पृथ्वी से हो जाता है, बाहर भाग पर धन आवेश आ जाएगा, लेकिन इस ऋण आवेश के कारण इसका विभव कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। तो V2 हो जाने पर इन दोनों विभवों का अंतर V बराबर होगा V1 माइनस V2। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगी, Q बटा V। तो V का मान क्या है, V1 माइनस V2 है, तो इस V की जगह V1 माइनस V2 रख देंगे। तो यही संधारित्र का सूत्र है, या संधारित्र की धारिता का सूत्र है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसे नोट कर लीजिए।